बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बइज़्मा अहले सुन्नत अम्बिया के अलावा तमाम दुनिया के आदमियों से अफज़ल है और उनका जन्नती होना यकीन है कि ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नती होने की बशारत दी, बल्कि जन्नतियों की एक जमात का सरदार बताया। और जन्नत के सब दरवाजे, कितने दरवाजे हैं जन्नत के? 8 दरवाजे। 8 दरवाजे हैं जन्नत के। जन्नत के 8 दरवाजे से उनकी पुकार और बुलावे की खुशखबरी दी और ये फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह जन्नत में दाखिल होंगे। पूरे आसर सल्लम के बाद जितनी दुनिया में इंसान आए हैं उन सब में सबसे पहले इंसानों में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है उन सब में उम्मतियों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत में दाखिल होंगे। इस सब के बावजूद फरमाया करते थे कि काश, कौन फरमाते थे? हज़रत अबू बकर, कि काश में कोई दरख्त होता जो काट दिया जाता। कभी फरमाते काश में कोई घास होता कि जानवर उसको खा लेता। कभी फरमाया करते काश में किसी मोमिन बंदे के बदन का बाल होता। एक मर्तबा एक बाग में तशरीफ़ ले गए। कहाँ पर गए भाई? एक बाग में तशरीफ़ ले गए और एक जानवर को बैठे हुए देखकर ठंडी सांस भरी और फरमाया कि तू किस कदर मज़े में है कि खाता है, पीता है, पेड़ों के साए में फिरता है और आखिरत में तुझ पर कोई हिसाब नहीं है। काश अबू बकर भी तुझ जैसा होता। तो कौन है भाई? हज़रत अबू बकर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला सलाम भेज रहे हैं फ़रिश्तों के ज़रिए और जिनके लिबास जैसे आसमान पे तमाम फ़रिश्तों को क्या किया अल्लाह ने? यही लिबास पहना दिया। जब टाट का लिबास पहना तो तमाम फ़रिश्तों ने भी, तमाम फ़रिश्तों ने आसमान पर टाट का ही अब बबूल के कांटे लगे हुए लिबास पहना दिया था। अल्लाह को इतनी पसंद आई दिया था। वो एक लंबा वाक़या आएगा, सुनाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। रबिया असलमी रज़ी अल्लाह कहते हैं कि एक मरतबा किसी बात पर मुझ में और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह में कुछ बात बढ़ गई और उन्होंने मुझे सख्त लफ्ज़ कह दिया जो मुझे नागवार गुजरा। फ़ौरन उनको ख़याल हुआ, मुझसे फ़रमाया कि तू भी कह दे ताकि बदला हो जाए। मैंने कहने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया भाई? मना कर दिया उन साहबी ने कि मैं नहीं कहूँगा, इनकार कर दिया। तो उन्होंने फ़रमाया कि या तो कह लो वरना मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर अर्ज़ करूँगा। मैंने इस पर भी जवाबी लफ्ज़ नहीं कहा, इनकार किया। वे तो उठकर चले गए। अबू आलम के कुछ लोग आए, कहने लगे कि ये भी अच्छी बात है कि ख़ुद ही ज़्यादती और ख़ुद ही उल्टी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत लगाएंगे। मैंने कहा तुम जानते भी हो। क्या कहा? मैंने कहा तुम जानते भी हो ये कौन है? ये हज़रत अबू बकर हैं। अगर ये खफा हो गया तो अल्लाह का लाडला रसूल भी मुझसे खफा हो जाएगा और उसकी खफा से अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। तो रबिया की हालत में क्या तरद्दुद है। इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और किस्सा अर्ज़ किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, तुम जवाब में और बदले में कहना नहीं चाहिए, अलबत्ता इसके बदले में यूँ कहें कि अबू बकर अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमा दें। क्या कहें? अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमा दें। ये खौफ था भाई। कितने बड़े सहाबी, जरा सी अपने साथ रहने वाले किसी साथी से जरा सी कुछ लफ्ज़ कुशाई हो गई तो उस पर कितना अफसोस कर रहे कि तू भी कह दे कल क़यामत के दिन मुझसे हिसाब ना हो जावे। आखिरत का कितना डर था। आज हम इंसान अपने आप को देखे भाई,
कितने हैं, किसी को कुछ भी कह देते हैं, उसका दिल टूटा है, दिल दुखा है, कुछ नहीं समझते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह को बदले का इस कदर फ़िक्र और एहतमाम हुआ कि अव्वल ख़ुद दरख्वास्त की और फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से उसका इरादा फ़रमाया कि रबिया बदला ले ले। आज हम सैकड़ों बातें एक दूसरे को कह देते हैं, इसका ख़याल भी नहीं होता कि उसका आखिरत में बदला भी लिया जाएगा या हिसाब किताब भी होगा।